अगस्त महीना समाप्त होने को है। अभी तक आपको यूपी टेट, टीजीटी अलॉटमेंट, साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या सभी विज्ञापन जिसकी टकटकी आप लगाए हुए विगत 2 महीने से आयोग की वेबसाइट को लगातार खंगाल रहे हैं, अभी तक कोई भी आपको स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से क्या अपडेट है? यूपी टीजीटी 2022 का आपका अलॉटमेंट अगले 5 कार्य दिवसों के अंदर होने जा रहा है। इस हफ्ते 26 अगस्त, 28 अगस्त को अवकाश है और 30 अगस्त को रविवार है। तो कुल 5 कार्य दिवसों में कार्य होना है। आपका टीजीटी 2022 का अलॉटमेंट 5 कार्य दिवसों के अंदर हो जाएगा, जिसमें 3 विषय को छोड़कर हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को अलॉटमेंट होने की संभावना है। हिंदी संस्कृत पर विधिक राय ली जा रही है। विधिक राय लेने के बाद ही उस पर फाइनल डिसीजन हो पाएगा। तो आपको संभावना है कि इस हफ्ते में जो 5 कार्य दिवस हैं 31 अगस्त तक, उसमें अलॉटमेंट हर हाल में हो जाना है। यूपी टेट 2026 का भी परीक्षा परिणाम आपको इस मंगलवार देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आयोग ने 15 अगस्त के बाद बताया था कि हम 10 से 15 दिनों के अंदर आपका यूपी टेट का परीक्षा परिणाम घोषित कर देंगे। तो इस हफ्ते आपका जो मंगलवार है वो आपके लिए शुभ होने जा रहा है। आपका परीक्षा परिणाम आने जा रहा है। प्राइमरी का नॉर्मलाइजेशन अलग और जूनियर का नॉर्मलाइजेशन अलग, और पासिंग परसेंटेज ठीक ठाक है, आपका बहुत अच्छा है। विगत वर्षों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है पासिंग परसेंटेज, तो बहुत परेशान नहीं होंगे। जो उसके आसपास में है यूपी टेट के, वह सीटेट अगर फिलअप किए हैं तो सीटेट पर फोकस कर दें, क्योंकि जो प्राइमरी की भर्ती आएगी आपका सीटेट तब तक क्लियर हो जाएगा, उसका परिणाम हर हाल में आ जाएगा। तो आप अगर यूपी टेट के बॉर्डर पर हैं, आपको लग रहा है, तो आप परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना सीटेट 5-6 सितंबर को जो होना है उस पर फोकस कर लें और उसको क्लियर कर लें। प्राइमरी में आप निश्चित रूप से शामिल हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा, कार्यरत शिक्षकों के लिए जो स्पेशल यूपी टेट होना है उसके लिए भी कार्य योजना शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बना लिया है। इसके बाद डाटा मांगा जाएगा विषयों के माध्यम से कि कितने शिक्षक हैं जो अभी तक यूपी टेट सीटेट नहीं पास हुए हैं। जो परिणाम आएगा उसके बाद आपका कार्यरत शिक्षकों के लिए स्पेशल यूपी टेट सितंबर के अंत तक इसका भी विज्ञापन आ जाएगा जो कार्यरत शिक्षक हैं, और उसकी परीक्षा आपकी नवंबर के अंत में कराए जाने की पूरी योजना आयोग ने बना ली। यानी कि सरकारी शिक्षकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, बेरोजगारों की उपेक्षा की जा रही है। नया विज्ञापन कब तक आएगा? असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, टीजीटी पीजीटी का प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का विज्ञापन 90% से ज़्यादा तैयार हो चुका है। जो भी विवाद था वह सुलझ चुका है। जैसे ही शिक्षा निदेशालय द्वारा नई शैक्षिक अर्हता आ जाएगी तो उसको अपडेट करके आयोग द्वारा प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का विज्ञापन अगले 5 कार्य दिवसों के अंदर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी पर क्या है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पर भी लगभग फाइनल निर्णय हो चुका है। जो भी शैक्षिक अर्हता का विवाद था वह समाप्त हो चुका है और इसका भी विज्ञापन आपको देखने को मिलने वाला है जल्द ही। टीजीटी पीजीटी की बात करें तो टीजीटी पीजीटी में भी लगभग अंतिम चरण पर है, लेकिन अगर यह विज्ञापन इस महीने नहीं आता है तो आप सभी को 31 अगस्त तक आयोग को समय दिया गया है कि अगर आयोग 31 अगस्त तक इनका विज्ञापन नहीं जारी करता है यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको 1 सितंबर को आयोग पर पहुंच जाना है सशरीर। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप यूट्यूब देखते हैं आप अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही विज्ञापन आएगा आयोग की आगे की कार्य योजना तैयार है। 60 दिनों के बाद आपकी परीक्षा होने जा रही है, लेकिन जब तक यह विज्ञापन नहीं आ पाएगा तब तक आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग तो उसी पर लगा है। आगे जनवरी से लेकर जून तक बहुत विशेष कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मार्च में जो सदस्य हैं वह रिटायर हो जाएंगे। फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होना है, अप्रैल मई में पंचायत चुनाव होना है, फरवरी मार्च में यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी है, मूल्यांकन होना है। तो कई परीक्षा केंद्र आपको खाली नहीं मिलेंगे। सरकारी कर्मचारियों की इन सब में ड्यूटी लगती है, तो आपको फरवरी से लेकर जून तक तो कोई कार्य देखने को नहीं मिलने वाला है।
तो जो भी होगा यही 4-5 महीने हैं जो जनवरी तक है, उसी में जो होना है। तो इसके लिए आप आगे आइए, जितने भी यूट्यूब चैनल आप देखते हैं सभी पर जैसे ही नई वीडियो उनकी अपलोड हो वहाँ पर तुरंत कमेंट करिए कि 1 सितंबर को आयोग में पहुँचना है अगर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन 31 अगस्त तक नहीं आता है। इसके लिए जितने भी भाई बहन हैं वह सभी एकजुट हों, जो भी प्रयागराज या प्रयागराज के आसपास में हैं। अन्यथा यह विज्ञापन आप केवल और केवल फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। कई अभ्यर्थी हैं जो अपने प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को छोड़ दिए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने जीविका का बहुत बड़ा संकट है, आर्थिक स्थिति से वो परेशान हैं। उन्होंने इसीलिए विद्यालय छोड़ा है कि विज्ञापन आ रहा है, हम तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर यह विज्ञापन किसी कारणवश डिले हो जाता है, जो कि शैक्षिक अर्हता अभी तक इसका अस्थायी समाधान नहीं निकला है, तो आप क्या करेंगे? यह एक प्रश्न है। और यह प्रश्न अगर सितंबर महीना भी बीत जाता है तो फिर केवल आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आयोग को, सरकार को अपनी जेब से पैसा देंगे, 1000, 2000, 3000 जितना फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद अरबों रुपए आयोग के अकाउंट में पहुंच जाएगा और परीक्षा आगे कब होगी या फिर कह पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आप सभी आगे आइए। 1 सितंबर जितने भी यूट्यूब आप देखते हैं सभी पर यही कमेंट करिए कि आयोग पर 1 सितंबर को पहुंचना है अगर असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन नहीं आता है, क्योंकि यह विज्ञापन बहुत ही आवश्यक है। 60 दिनों में जो कार्य योजना है आयोग की वह सफल हो सके, हम सभी विज्ञापन साथ साथ निष्पक्ष परीक्षा संपन्न हो और उसमें सभी सफल हों, ऐसी कामना है। तो आप सभी से उम्मीद है कि जितने भी आप यूट्यूब देखते हैं सभी पर यह काम करेंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी फोकस लगातार बनाए रखेंगे। आप अगर दिन भर में 5, 6, 7 यूट्यूब पर प्रतिदिन केवल एक कमेंट आपको लिखना है जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो किसी भी चैनल पर, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है उस पर जो कमेंट आता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर इसका विज्ञापन हमको 31 अगस्त तक नहीं देखने को मिलता है तो 1 सितंबर 2026 दिन मंगलवार को आयोग पर निश्चित रूप से पहुंचना है और भारी संख्या में पहुंचना है जो भी प्रयागराज या आसपास के जिलों के अभ्यर्थी हैं, ताकि आयोग पर दबाव बनाया जा सके और आयोग अभ्यर्थियों के सामने एक निश्चित रूप से बयान दें। साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर दर्ज करें कि हाँ फला माह में हम परीक्षा कराने जा रहे हैं, फला माह में हम विज्ञापन देने जा रहे हैं। इस पर स्पष्टीकरण आवश्यक है, अन्यथा आप तैयारी ही करते रहेंगे और विज्ञापन केवल आकर बस आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, परीक्षा आपकी अगले साल चली जा सकती है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें।